हेलो दोस्तों, आज मैं राष्ट्रपति की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेके आई हूँ। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। आपको सिर्फ 2-4 बार इस लाइन को याद कर लेना है और कभी भी आपको अनुच्छेद दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति के अनुच्छेद मेन जो अनुच्छेद हैं वो 52 से लेके 61 में है। बाकी तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको, जैसे इसमें उपराष्ट्रपति भी इसी के बाद अनुच्छेद में आएंगे, तो उसकी भी मैंने बहुत ज़ोरदार ट्रिक बना रखी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो देखो, सबसे पहले हम राष्ट्रपति की जो मेन अनुच्छेद है उनको याद करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्य निकाह। निकाह सब समझते हैं दोस्तों, शादी को, जिसमें मुस्लिम समाज में जो शादी होती है उसको निकाह कहा जाता है। तो नी के लिए स्क्वायर लगा देना सिर्फ और निकाह नहीं पढ़ना है, निकाह पढ़ना है इसको। राष्ट्रपति का कार्य निकाह स्क्वायर है, इसका मतलब इसको दोबारा। तो राष्ट्रपति का कार्य क्या है कि कोई जो इंसान दोबारा अगर शादी करता है तो उनका कार्य क्या है कि राष्ट्रपति का कार्य निकाह को दोबारा योग्य शर्तों की शपथ से महान बनाना है। राष्ट्रपति का कार्य निकाह को दोबारा योग्य शर्तों की शपथ से महान बनाना है। राष्ट्रपति का कार्य निकाह को दोबारा योग्य शर्तों की शपथ से महान बनाना है। तो देखो दोस्तों, आपको सिर्फ 52 से 61 तो आपको याद है, लेकिन बीच के अनुच्छेद किसी को याद नहीं होते हैं, कितनी भी बार याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मैंने ट्रिक बताई है। तो पहला है 52वां जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति का पद का उल्लेख करता है। दूसरा है हमारा 53 कार्य से आपको कार्यपालिका शक्ति याद रखनी है। नी के अपन ने स्क्वायर लगाया है 2, यानी कि इसको 2 बार पढ़ना है यहीं पे। ये 54 भी बोलेगा और ये 55 भी बोलेगा। तो 54 में पहले 4 अक्षर हैं, यानी कि इसका मंडल में भी क्या है, 4 अक्षर हैं। निर्वाचक, पहले मंडल बनता है फिर निर्वाचन होता है, यूँ समझ लो दोस्तों। इसको थोड़ा सा इस तरह से याद कर लेना, क्योंकि दोनों शब्द एक ही जगह दिए हुए हैं। नी से आपको 54 में निर्वाचक मंडल, क्योंकि हमें वोट डालने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, मंडल बनाना पड़ता है, इनका कमेटी बनानी पड़ती है, उसके बाद में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होती है। तो निर्वाचन मंडल क्या करेगा, निर्वाचन करेगा। इसके बाद का से कार्यकाल, यहाँ कार्य इसीलिए लिखा है कार्यपालिका शक्ति आपको याद रहे। का से कार्यकाल आप याद रख लोगे। कार्यकाल कितने में है, 56 में। 54 में है निर्वाचक मंडल, 55 में है निर्वाचन प्रक्रिया। कार्यकाल यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होगा, कितने समय का होगा, ये इसका कार्यकाल 56 में उल्लेखित है। दोबारा जो राष्ट्रपति चुनना, एक बार जैसे राष्ट्रपति को चुन लिया गया तो क्या दोबारा भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है वही? हाँ दोस्तों, बिल्कुल चुना जा सकता है। तो इस 57 के अंदर ये जो दोबारा राष्ट्रपति चुनने की जो योग्यताएं हैं या शर्तें जो भी है वो आपको इस 57 वाले उल्लेख में मिलेगी। फिर इसके बाद योग्य यानी योग्यता। 58 में क्या है दोस्तों, योग्यता। शर्तों यानी कि 59 में क्या है, शर्तें। कौन सी, जो राष्ट्रपति के पद को पूरा करने वाली जो शर्तें होती है वो इसमें उल्लेखित है। इसके बाद दोस्तों 60 शर्तों की शपथ से 60 याद रखना है। 6 से शपथ याद हो जाएगा, 7 से 60 ऐसे भी याद कर सकते हो कोरिलेट करके। तो शपथ यानी कि 60 में क्या है दोस्तों, शपथ। फिर महान से आपको 61 में आपको क्या याद रखना है, महाभियोग। ये राष्ट्रपति के मेन जो अनुच्छेद हैं 52 से लेके 61 तक, ये मेन एक राष्ट्रपति के लिए हैं। इसके बाद 62वां जो है वो उपराष्ट्रपति पद, यानी कि अगर रिक्त पद हो जाए, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसमें वापस से या उस जगह कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति कैसे बैठेगा कैसे नहीं बैठेगा, तो वो 62वां हमने उपराष्ट्रपति में डालना है। तो 62 से लेके और 71 तक हमारे को उपराष्ट्रपति के याद करेंगे। उनको भी ट्रिक ऐसी ही लेके आऊँगी दोस्तों। तो आपको कोई कमी लगे तो ज़रूर आप बताइए मुझे कमेंट करके, कि मैं अपनी इसको और इम्प्रूव कर सकूं और आपका साथ मैं ज़रूर दे सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।